कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को सुनसान जंगल में देखते हैं जो घायल हालत में होती है और वो किसी से बुलाने को कहता है। जब स्टोर क्लर्क ड्रिंक लाने जाता है तो किलर पीछे से उसे कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार देता है। मैरी ये सब डर के मारे देखती रह जाती है और कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाती। यहाँ किलर को ये भी लगता है कि क्लर्क यहाँ किसी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। किलर, जिसे यहाँ किसी के होने का शक है, स्टोर के चारों ओर ढूंढने लगता है और वॉशरूम में भी जाता है जहाँ मैरी छुपी हुई होती है। उसे मैरी नहीं मिलती, इसलिए किलर ट्रक ले यहाँ पर मैरी को स्टोर क्लर्क की एक गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। साथ ही क्लर्क की कार की चाबियां भी ले लेती है और उसकी कार में बैठकर किलर का पीछा करने लगती है। मैरी काफी देर तक किलर के ट्रक का पीछा करती है जिसके अंदर किलर और एलेक्सिया होते हैं, लेकिन किलर समझ जाता है कि मैरी उसका पीछा कर रही है, इसलिए वो अपने ट्रक को जंगल के रास्ते ले जाता है। आगे जाते हुए मैरी को किलर का ट्रक नहीं दिखता, उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। तभी मैरी की गाड़ी के पीछे किलर अपने ट्रक से आ जाता है। ये देखकर मैरी जल्दी से कार को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसका पीछा करता रहता है। मैरी उसे मारने के लिए अपनी गन निकालती है, लेकिन उसे पता चलता है कि गन में गोली नहीं है। इससे वो मुसीबत में फंस जाती है। किलर अपने ट्रक से मैरी की कार को टक्कर मार देता है, जिससे कार सड़क से नीचे गिर जाती है और उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। मैरी को बहुत ज्यादा चोट लगकर वहाँ से चला जाता है, जिस ट्रक के अंदर एलेक्सिया होती है। मैरी जब स्टोर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि किलर ट्रक लेकर जा चुका है। ये देखकर मैरी जल्दी से पुलिस को फोन करती है और उन्हें बताती है कि एक किलर ने उसके दोस्त के घर के अंदर घुसकर सभी लोगों को मार डाला है और अब वो उसके दोस्त को भी मारना चाहता है। लेकिन मैरी पुलिस ऑफिसर को ये नहीं बता पाती कि वो खुद कहाँ है और किलर के ट्रक का नंबर क्या है। हताश होकर वो फोन काट देती है, प्लास्टिक लपेट देता है और उसका दम घुटने की कोशिश करता है। मैरी तड़पते हुए नीचे गिर जाती है। किलर उसे मार नहीं वाला था कि मैरी जमीन पर पड़े पत्थर से किलर के सिर पर जोर से वार करती है, जिस वजह से वो मैरी को छोड़ देता है। इसके बाद मैरी अपने हथियार से किलर पर कई वार करती है, जिससे किलर बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर मैरी एलेक्सिया के पास आती है जो ट्रक में बंधी हुई होती है। एलेक्सिया जो पहले से ही डरी हुई थी वो मरती है। वो जैसे तैसे कार से बाहर निकलती है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद मैरी जंगल में भागती है, जबकि किलर उसे जंगल में ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ मैरी को पता होता है कि वो ज्यादा देर तक किलर से नहीं बच सकती, उसे किलर को मारना ही होगा। इसलिए वो नुकीले तार को एक लकड़ी पर लपेट कर एक हथियार बना लेती है। मैरी किलर के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले किलर उसे ढूंढ लेता है। किलर पीछे से मैरी के मुंह पर मैरी को देखकर और ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टोर के अंदर आती है जहाँ से मैरी ने उन्हें कॉल किया था। उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, पर वहाँ पे उन्हें स्टोर क्लर्क की बॉडी मिलती है। इसके बाद पुलिस स्टोर के सीसीटीवी फुटेज की जाँच करती है। वीडियो में उन्हें दिखता है कि मैरी ने ही स्टोर क्लर्क की हत्या की थी और यहाँ पर कोई भी किलर था ही नहीं, जो कि काफी हैरानी वाली बात है। अगली सुबह मैरी और एलेक्सिया ट्रक के अंदर होती है। मैरी एलेक्सिया को आजाद करती है और ड्राइवर को कार को भगाने को कहती है। तभी मैरी चेन सॉ लहराते हुए गाड़ी के पास पहुंचती है और चेन सॉ गाड़ी के अंदर घुसाकर ड्राइवर को मार देती है। मैरी एलेक्सिया पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्सिया गाड़ी से बाहर निकल जाती है। सड़क पर रेंगते हुए एलेक्सिया भागने की कोशिश करती है, पर मैरी चेन सॉ लेकर उसके पास पहुंच जाती है। मैरी एलेक्सिया को धमकाती है और उससे कहती है कि कहो तुम मुझसे प्यार करती हो। एलेक्सिया डर के मारे मजबूरी में कहती है कि अब तुम्हें किलर से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलेक्सिया चिल्ला के कहती है तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। ये सुनकर मैरी कहती है तुम क्या कह रही है? एलेक्सिया कहती है तुम पागल हो गई हो, तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। दरअसल मैरी एलेक्सिया से प्यार करती है और उसे पाना चाहती है। मैरी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं है कि असल में वही असली किलर थी और किलर जैसा कोई और व्यक्ति कभी था ही नहीं। मैरी कभी किलर की पर्सनालिटी में रहती है तो कभी अपनी असली पर्सनालिटी में। एलेक्सिया को मैरी से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो मैरी के चेहरे पर चाकू से वार करती है और उसके पेट में चाकू घोंपकर जंगल की ओर भाग जाती है। यहाँ मैरी जो अब किलर की पर्सनालिटी में आ गई है, एक चेन सॉ लेकर एलेक्सिया का पीछा करना शुरू कर देती है। एलेक्सिया जैसे तैसे जंगल से भागते हुए सड़क तक पहुंच जाती है। उसे गाड़ी आती हुई दिखती है, जिसको रोककर वो लिफ्ट मांगकर कार के अंदर जल्दी से बैठ जाती है। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मैरी की पर्सनालिटी फिर से अपनी असली पर्सनालिटी में लौट आती है। मैरी कहती है हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैरी एलेक्सिया को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्सिया उसकी छाती में रॉड घुसा देती है। इसके बाद भी मैरी कहती है मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। कुछ महीने बाद हम मैरी को एक मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में देखते हैं, जहाँ वो बिस्तर पर चेन से बंधी हुई होती है। वो लगातार खुद से कहती रहती है मेरे और एलेक्सिया के बीच कोई नहीं आ सकता। मैरी बाहर एलेक्सिया को देखती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। दरअसल मैरी ने एलेक्सिया के परिवार को इसलिए मारा था क्योंकि वो अकेले सिर्फ एलेक्सिया के साथ रहना चाहती थी। मैरी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसमें वो किलर की पर्सनालिटी ले लेती थी। जब वो किलर की पर्सनालिटी में होती थी तब वो खुद को किलर की नजर से देखती थी। जब मैरी नॉर्मल होती थी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसे लगता था कि ये सब किलर कर रहा है
लेकिन असल में जब वो किलर से लड़ने की कोशिश करती थी तो वो अपने दूसरी पर्सनैलिटी से लड़ रही होती थी और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप एलेक्सिया की जगह होते तो आप इस सिचुएशन से कैसे बचते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।